एक अपराधी बता दीजिए कि जो अपने जिले के जेल में हो। आप जिस जिले में हैं, इस जिले में प्रदेश में ही नहीं देश में दो नाम आते हैं, मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह। इन दोनों की खौफ दिखाई जाती है। ब्रिजेश सिंह अपने जिले में हैं, इसी बनारस के सेंट्रल जेल में हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई कब क्या हुई? क्या उन्होंने अवैध संपत्ति कब्जा नहीं किया है? क्या उन्होंने जमीन नहीं हड़पा है? क्या सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है? क्योंकि अतीक अहमद मुसलमान हैं, मुख्तार अंसारी मुसलमान हैं, इस नाते वो दिखाई देते हैं अपराधी। और चूंकि ये हिंदू हैं और बिरादर हैं। विकास दुबे को अभी वहां से मध्य प्रदेश, विकास दुबे का अगर गाड़ी नहीं पलटते तो कितने बीजेपी के मंत्रियों की गाड़ी उलट गई होती। वो तो हिंदू था। नहीं, हिंदू नहीं था, उसको इस नाते पलट दिया गया कि कई बीजेपी के मंत्री, विधायक, सांसद उसके चपेट में थे, एसपी चपेट में था। जिस सरकार में अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा हो, आप बताइए उसको कौन संरक्षण दे रहा था? सरकार ने दे रही थी। जब सरकार की कलई खुलने की हुई तब सरकार ने उसकी गाड़ी पलटी है। क्या लगता है, आप अगर कैबिनेट मिनिस्टर होते अभी तक, 4 साल के बाद ये रिपोर्ट कार्ड आता, किस तरह का रिपोर्ट कार्ड आता? मैं 1 साल बाद रिपोर्ट कार्ड मैंने भी पेश किया था। एक तरफ मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता हो रही थी, दूसरी तरफ हमारी। हम 0 नंबर दिए थे, आज भी उनको 0 नंबर दे रहे हैं। मिनिस्टर होता तब भी उनको 0 नंबर ही देती है। इतने तरह के जवाब आप देते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाती सरकार। सच है ना, भागती सच है। खाली एक प्रश्न का हमारे उत्तर दे दें। वो कहते हैं कि मुख्तार के खिलाफ हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हम स्वागत करते हैं। आप ब्रिजेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्या किए हो, बता दो। इतना एक प्रश्न हमारा है। बीजेपी का कोई नेता हो, एक सी प्रश्न का उत्तर हमको दे दे। वो मुसलमान है भाई, 2 नाम है ना, एक नाम के पीछे क्यों हो? इस नाते को मुसलमान है, इस नाते ना काम कर रहे हो। हमसे उनसे हमदर्दी नहीं है, मामला अपराधियों का है ना। बाजा क्या बजा रहे हो? सवाल इस बात का है। इस नाते वो कहेंगे तो खुद लपेटे में आ जाएंगे। तमाम तरह के प्रवक्ता आज बनारस में भी हैं, सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। देखिए, झूठ बोलना अगर कोई सीखे तो बीजेपी से सीखे। झूठ बोलना अगर कोई सीखे तो बीजेपी से सीखे। ये बीजेपी के लोग झूठ को सच साबित करने के लिए आज हजारों लोग लगे हैं प्रदेश में। झूठ को साबित करने के लिए हजारों लोग लगे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई, अच्छा काम करते तो जनता में हाहाकार क्यों मचती? क्यों लोग परेशान होते? तेजी से हो रहा है निजीकरण को लेकर। अब आपका सवाल तो ये तो बीजेपी से ही पूछिए कि निजीकरण का मकसद क्या है? उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना है, कमजोर, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को और गरीब बनाना है। जो वंचित समाज है उसको गर्त में ले जाना है, देश को गुलाम बनाना है। खाली आजादी की पहले 565 रियासतें थी, उसी ओर ले जा रहे हैं बीजेपी के लोग। अडानी हो जाएंगे, अंबानी हो जाएंगे, कुछ और उद्योगपति हो जाएंगे, कुछ नेता हो जाएंगे, उन्हीं के पास पूरी संपत्ति देश की होगी और देश के लोग उनके गुलाम हो जाएंगे। कि इस सरकार ने जो जनता के बीच में वादा करके आई है, वो जनता से कहा था कि ना गुंडा राज न भ्रष्टाचार। पिछली सरकारों में 500 रुपये थाने पे घुस लिए जाते थे, FIR हो जाते थे। इस सरकार में 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। उस समय भी मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद और विधायक इसी बात को लेकर थाने में धरना दे रहे हैं। चाहे भदोही का हो, चाहे बस्ती का हो, चाहे हरदोई का हो, चाहे बांदा का हो। मतलब दर्जन भर थानों पर मैंने देखा है, आप लोगों ने भी चैनल पे दिखाया कि अपराधियों को संरक्षण, हाथरस की घटना हो, बुलंदशहर की घटना हो, बांदा की घटना हो, चाहे बलिया की घटना हो, अपराधी को सरकार खुला संरक्षण दे रही है। बलात्कारियों को संरक्षण, स्वामी चिन्मयानंद, लड़की जेल में, बलात्कारी जेल के बाहर घूम रहा है क्योंकि बीजेपी का नेता है। सच पत्रकार ने दिखा दिया तो जेल चला गया, सच वो लिख दिया तो जेल चला गया, सच किसी नेता ने बोल दिया, कोई अधिकारी बोल दिया तो जेल चला गया। तो ये जो कहें, मैंने सदन में भी कहा था, फिर कह रहा हूं, खाता न बही, बीजेपी जवन कहे वह सही। तो इनकी जो पॉलिसी है, आप बनारस के रहने वाले हैं,
हम भी बनारस के हैं, एक गांव ये चिन्हित कर लें। शौचालय की बात करते हैं, ये शौचालय बनाए हैं लूटने के लिए। 100 शौचालय में 95 शौचालय उपयोग में नहीं है, या तो दरवाजा नहीं है, या तो छत नहीं है, या तो वो उसमें बकरी बांधी जाती उपली है, या तो कुत्ता बैठता है, उपयोग में नहीं है, ढिढोरा पीट रहे हैं। हमारे तो समझ में नहीं आता है कि या तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं या तो योगी जी झूठ बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने उद्घाटन कराया मोदी जी से कि 1.25 करोड़ रोजगार हम लोगों ने दिया उत्तर प्रदेश में। आज ऐड निकला है 4 लाख। गोरखपुर में भाषण देते हैं 25 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। अंबेडकर नगर में आके भाषण दिया, अखबार में छपा के 28 लाख। अब ये कब क्या बोल देते हैं, इनके लोगों को समझ के परे की चीज है। इन्होंने कहा था कि 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करूंगा। अभी मैं वीडियो निकाल के दिखा दूं कि ये बोले हैं, अमित शाह जी बोले हैं, योगी जी बोले हैं, मोदी जी बोले हैं। आज तक 7 साल हो गया दिल्ली, 4 साल यहाँ हो गया, लेकिन किसानों का भुगतान नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते थे, लेकिन जो रोजगार मिला हुआ था, जीएसटी और नोटबंदी आकर के 14 करोड़ नौजवानों का रोजगार छीन लिया, नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, और आज महंगाई आसमान पे छू चली गई। जो सरसों का तेल 50 रुपया केजी था, आज वो चला गया 125 रुपया। अरहर की दाल जो 60 रुपया में मिलती थी, वो चली गई 125 में। जो गैस सिलेंडर 350 लोग भराते थे, वो 900 पार कर गया। जो पेट्रोल 60 रुपये में मिलता था, वो 100 पार कर गया। जो डीजल 55 रुपये में मिलता था लीटर, आज वो 82 रुपया हो गया। महंगाई आसमान छू रही है। जब इनसे पूछिए तो एक काम में ये माहिर है, हिंदू मुसलमान करने में, मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाने में ये माहिर लोग हैं भाई। इसमें इनको तो हम तो कहते हैं, अगर मुझे नंबर देना होता तो 100 में 100 दे देते इनको। देश कई धर्मों का देश है, सभी लोग अलग अलग अपना पूजा करते हैं। ईश्वर एक है, नाम अनेक है। जैसे हम लोग भोलेनाथ जी को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईसाई, कोई सिख, जो अलग अलग सभी धर्मों के, लेकिन सभी लोग एक तरह से भगवान को मानते हैं। तो जो भगवान का काम है वो आज कोई नया काम नहीं है। अब आज बीजेपी कोई नया काम नहीं कर रही है। ये मंदिर तो आज नया तो है नहीं, ये मंदिर तो बीजेपी बनवाई नहीं है। ये विधि का विधान है कि ये कमरा अगर किसी ने बनवाया तो उसमें आप सत्ता में आ गए, आप इस कमरे में आए तो आपको महसूस हुआ कि पंखे की जरूरत है, तो आपने पंखा लगवा दिया। फिर आपके बाद शशि जी आए तो इनको महसूस हुआ गर्मी लग रही थी, एसी का समय आ गया, तो इन्होंने अपना एसी लगवा दिया। फिर इनको और महसूस हुआ ठंडी पड़ने लगी, कोई दूसरा आ गया, जैसे चंदन विश्वकर्मा आ गए, तो इनको महसूस हुआ कि बड़ी ठंडी पड़ रही है तो हीटर लगा दिए। अब एक ही कमरे में एक आदमी ने कमरा बनवाया, एक आदमी ने पंखा लगवाया, एक आदमी ने एसी लगवाया, एक आदमी ने हीटर लगवाया। अब जाड़ा गर्मी बरसात सब निपट रहा है उसी में। देखिए इनकी जितनी योजना है सब योजना लूट मार कंपनी है। मैं बता दूं, मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, आते हैं बनारस, भोलेनाथ जी को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। गंगा मैया की आरती आते हैं तो करते हैं। हमारा एक सवाल है बीजेपी के लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, गंगा जी साफ हो गई तो फिर गंगा जी के किनारे किनारे मिनरल वाटर क्यों बिकता है? गंगा का पानी पीना चाहिए। क्या मोदी जी योगी जी आते हैं तो गंगा जी का पानी पीने का इस्तेमाल करते हैं? इसी सर्किट हाउस में रुकते हैं तो गंगा जी का पानी पीने के लिए आता है? कौन सा पानी पीते हैं? मिनरल वाटर आता है, वो कौन कंपनी का आता है, जो पहाड़ों से हिमालय का कहते हैं उसको पीते हैं। क्यों नहीं गंगा जी का पीते हैं? खरबों रुपया तो बर्बाद कर दिया गंगा की सफाई में, क्यों किया? गंगा जी को प्रकृति साफ करती है, ईश्वर साफ करता है, भगवान साफ करता है। 8 महीना जब उसमें कचरा हो जाता है तो ऊपर से प्रकृति की बारिश होती है, अब बाढ़ आती है तो एक तरफ से ढकेल के साफ कचरा ले जाके बंगाल के खाड़ी में गंगा माई साफ, फिर 8 महीना साफ रहती है, लोग गंदा करते रहते हैं, फिर सीजन आ जाता है बरसात का, फिर साफ। ये है प्रकृति का नियम, और झूठा रुपया बर्बाद कर रहे हैं। गंगा जी की सफाई नहीं हो रही है, बल्कि देश के रुपए की सफाई हो रही है। ये वरुणा कॉरिडोर भी सपा शासनकाल से चला आ रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए, कोई योजना बनती है तो उस योजना के पीछे लोगों की अलग अलग सोच होती है।
बदले की भावनाओं से काम हो रहे हैं। कोई मायावती जी ने काम किया है तो उसका भी उद्घाटन। ये सरकार बड़ी मजेदार की बात मैं अभी परसों अखबार में पढ़ा, मायावती जी ने कोई उद्घाटन करके काम पूरा कर दिया था, उसका उद्घाटन ये कर दिए। अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर दिया था तो उसको 112 नंबर कर दिए। इन्होंने नाम बदलने में कहा, इनका तो काम एक नंबर है भाई। तो ये लोगों की क्या कहा जाए, ये योजना बना बना करके लूटने का काम कर रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। उठा के आप देखिए, प्रदेश में व्यापारी परेशान, बेरोजगार परेशान, किसान परेशान, पत्रकार परेशान, नेता परेशान। खुश कौन है? जो बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, जो बड़े नेता हैं, जो उद्योगपति हैं, वही खुश है। पूरे देश में गुजरातियों का कब्जा हो गया, अभी पता नहीं। राज्यपाल गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, आपके वित्त मंत्री गुजराती, कारपोरेट घराने सबके सब गुजराती, बैंक से रुपया लेके भागने वाले गुजराती, देश का रुपया लूटने वाले गुजराती, सुप्रीम कोर्ट का चीफ गुजराती, सुप्रीम कोर्ट का जो सरकारी वकील है वो भी गुजराती, सब तो गुजराती है। गुजराती है क्या? ये गुजरात प्रदेश के लोग कब्जा कर लिए पूरे देश पर, ये बिजनेस कर रहे हैं। क्या गुजराती अच्छे नहीं होते हैं क्या? अच्छे होते तो अपराधियों को संरक्षण देते, अच्छे होते तो एक समय था बंगाल में मुकुल राय को लेकर के पूरे देश में बीजेपी ने हवा खड़ा किया। आप लोगों के चैनलों पे खूब चला कि मुकुल राय ने चिटफंड कंपनी कई करोड़ अरबों रुपया लूट लिया। और जब मुकुल राय बीजेपी में चले गए, कौन बीजेपी? गुजरातियों वाली बीजेपी में जब वो हिल गए तो उधर से निकले तो एकदम क्लीन चिट हो गए। आज वही मुकुल राय प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। प्रकाश जी, आपकी तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सच बोला तो उसको जेल भेज दिया।